नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि और आजकल एक टॉपिक है जो है सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल, जो कि काफ़ी चर्चा में है। और ये सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है? क्या ये आम जनता के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है या एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कानून का टॉपिक है? आइए समझते हैं। तो सिक्स शेड्यूल आपके लिए और फिफ्थ शेड्यूल इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आप जिस राज्य से भी मुझे देख रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश है और अगर वो राजस्थान है, उड़ीसा है, ये सारे फिफ्थ शेड्यूल्स में आते हैं। मतलब कि पांचवी अनुसूची। ऐसे सबसे पहले समझते हैं फिफ्थ शेड्यूल के बारे में कि पांचवी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उसके बाद राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया। ये सारे राज्य जो होते हैं ये पांचवी अनुसूची में आते हैं। आपके शहर में कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है, लग ही रहा होगा क्योंकि मोदी जी के राज में सब जगह विकास हो रहा है। तो आपको पता है क्या कि उस प्रोजेक्ट के नुकसान या फायदे क्या है? कि आपने अपने लोकल मिनिस्टर्स या एमएलए से कभी क्वेश्चन करने की कोशिश की है? मुझे यकीन है कि आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं वहां कोई ना कोई नई केमिकल फैक्ट्री लग रही होगी, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा होगा, लेकिन हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। और अचानक से एक दिन यूनियन कार्बाइड जैसी जो कि भोपाल गैस कांड ट्रेजेडी जिसे हम सभी जानते हैं 1985 में, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे और लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि हम कभी कंसर्न ही नहीं होते और ना ही हमसे कंसेंट लिया जाता है। क्योंकि कंसेंट कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट कौन है? जो स्टेट गवर्नमेंट है। और यही होता है फिफ्थ शेड्यूल का मतलब। जैसे कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये सारे स्टेट्स के लिए जो फैसले लेती है वो लेती है राज्य सरकार, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और गवर्नर्स होते हैं वो फैसले लेते हैं। तो वहां पे कोई भी केमिकल फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं या कुछ भी हो रहा है तो वो देखते हैं कि उनका फायदा है, नुकसान है, क्या है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वहाँ के लोकल लोग नहीं, क्योंकि वहाँ की हवा, पानी, चीजें खराब हो रहा है। ये इस सब चीजों से गवर्नमेंट को कितना फर्क पड़ता है, क्या वो लोगों से पूछती हैं? अच्छा चलिए, आपको पता है कि आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, आपकी एरिया से कितनी दूर पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, और अगर लगी हुई है कल को कोई भी चीजें होती हैं तो उसका आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा? क्या जो भी लीगैलिटीज है, जो भी कानूनी चीजें उस फैक्ट्री को पूरी करनी चाहिए, क्या उसने की है, या फिर पैसे दे के, या फिर कुछ आप बातों से या फिर कुछ चीजों से समझौते कर लिए गए हैं? ये सारी चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल से की जाती हैं, लेकिन हमें पूछने का हक नहीं होता क्योंकि हम आते हैं फिफ्थ शेड्यूल में। और जिन्होंने क्वेश्चन किए, जैसे कि सोनम वांगचुक के साथ मिलके हजारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट करे और एनएसए लगा दिया गया, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी कि एनएसए होता क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो शायद ये डर अब सबके अंदर भरा जा रहा है कि एनएसए और ये सारी चीजें, तो हम क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन हाँ, हम उस दिन का जरूर वेट करते रहते हैं जब हमारी चीजों को खराब कर दिया जाएगा या हमारे ही शहर के पानी को, हवा को दूषित कर दिया जाएगा और हम कैंसर और भी बड़ी बीमारियों से मर जाएंगे। लेकिन वहीं पे सिक्स शेड्यूल में जहां पे आते हैं आसाम, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य, ये सारे आते हैं सिक्स शेड्यूल में। और वही मांग कर रहे थे सोनम वांगचुक की लद्दाख को भी सिक्स शेड्यूल बना दो। मतलब वहां पे रहती हैं जनजातियां, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब्स जो वहां पे रहते हैं, जिनको आम भाषा में बोला जाता है आदिवासी। और वहां पे जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है लगभग 90 से 95% है। तो सोनम वांगचुक का ये कहना था कि उन्होंने इतने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए ग्लेशियर्स के, पहाड़ों के लिए, वहां का पानी, वहां की खूबसूरती, वो सब कुछ धीरे धीरे उन्हें ऐसा खतरा लग रहा है कि बाहर के प्रोजेक्ट्स आके, बाहर की चीजें आके, जैसे कि फिफ्थ शेड्यूल के राज्यों में हो रहा है, वो आके खराब करेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फैक्ट्री या केमिकल लगेगा तो उसका असर पहाड़ों में भी होगा, वहां के पानी में भी होगा। जैसे कि भोपाल में लाल पानी आज तक आ रहा है, आपको पता है उसका कारण क्या है? बहुत सारे एरिया में कंटामिनेटेड गंदा पानी आ रहा है। उसका कारण कहीं ना कहीं वो यूनियन कार्बाइड भी हो सकता है।
और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसका रीजन केमिकल ही है, जिसके बारे में आपको बाकी की जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि वहां के लोगों को अथॉरिटी नहीं है, क्वेश्चंस नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने भी उन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं दिया, एनवायरनमेंट को प्रोटेस्ट करने का, एनवायरनमेंट को बचाने का। लेकिन यहीं पे 6 शेड्यूल के लोग वो कह रहे हैं कि हमारी हवा, हमारी पानी को बिल्कुल भी गंदा मत करो, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी आकर के हमारी संस्कृति, हमारे चीजों को बदले। और वहां पे जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं वो अपनी चीजों को, जो वहां के ट्राइब्स होते हैं वो प्रिजर्व रखना चाहते हैं, वो जो जैसे का वैसा है उसको वैसे ही रखना चाहते हैं, उसको बदलना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी मांग को गवर्नमेंट ने सुनना, सोचना, समझना, ये उन्होंने समझा ही नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें पिछले 5-6 साल से चल रही थी और सिर्फ इसी के लिए उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया और उनके ऊपर इतने सारे चार्जेस लगाए गए। तो आपको क्या लगता है कि ये 6 शेड्यूल जो भी है, क्या आपको, आपके भी राज्य में क्या इन सब चीज़ों का महत्व होना चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं MP, UP इन सब चीज़ों में, इन सब जगहों से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे तो ट्राइब्स उतने हैं ही नहीं और इतनी ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके राज्य में भी ट्राइब्स है, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ट्राइब्स है। तो आपका क्वेश्चन होगा, अच्छा अगर ट्राइब्स है तो ऐसा होता है कि ट्राइब्स तो अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, अपने विवाह, अपने कानून, अपनी उनका खुद का स्कूल, हॉस्पिटल या उनकी जो भी चीज़ें होंगी, उनका हवा पानी। तो फिर ये मध्य प्रदेश में उनका कानून कैसे चलता है? तो मध्य प्रदेश में अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी ट्राइबल गाँव है, कोई भी ट्राइबल एक इलाका है और वहाँ पे गवर्नर को या स्टेट सरकार को किसी भी प्रकार का, अगर उन्हें वहाँ पे सड़क बनानी हो, स्कूल बनाने हो, हॉस्पिटल बनाने हो, तो उस ट्राइबल एरिया के लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल करके एक पूरी की पूरी कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें ज्यादातर जो मेंबर होंगे वो ट्राइबल्स ही होंगे और कुछ मेंबर गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे। और उसके बाद जो ज्यादातर फैसले हैं वो ट्राइबल्स के ही हक में लिए जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्राइबल्स चाहते हैं कि उनकी संस्कृति, उनके हवा पानी के साथ बिल्कुल कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और आजकल की बॉलीवुड राजनीति और क्रिकेट की ग्लैमर की दुनिया में इतने खो चुके हैं कि हवा पानी, एनवायरनमेंट का इतना कंसर्न नहीं है। बिल्कुल, जो मैं वीडियो में बना रही, मैं अपने बारे में भी यही बोलना चाहूँगी कि मैं एनवायरनमेंट को लेकर उतनी कंसर्न नहीं थी जितना जब मैं सोनम वांगचुक को मैंने देखा और मैं उनसे इतनी प्रभावित हुई। तो आप भी ज़रूर सोचिए 6th और 5th शेड्यूल के बारे में। अपने आपके जो भी नेता है, MP हैं, लोकल, जिनको भी आप वोट करते हैं, तो अगर आपका अधिकार वोट देने का है तो कानून को भी समझिए और उनको सवाल भी दीजिए। अगर वो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं तो आप उनसे ये भी पूछिए कि कल को आप कोई नया प्रोजेक्ट अगर हमारी सिटी में ला रहे हैं, कोई नई चीज ला रहे हैं, तो वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट होगी और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, मतलब कि उसके नुकसान और उसके फायदे क्या होंगे। कहीं वो हमें कोई बीमारी तो नहीं देगी, कल को कोई उससे नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि ये जो संविधान में कानून बना है, ये जो सब कुछ बना हुआ है, आर्टिकल 21 जो हमें साफ पानी, साफ हवा और साफ आसमान के नीचे रहने की पूरी की पूरी हमें आज़ादी देता है। अब जो 2025 में हम रह रहे हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से पूरी की पूरी जो भी सत्ता में आता है उनके हिसाब से चलती, उनके अकॉर्डिंग चलती। काफ़ी सालों से दिल्ली को भी कहा गया था कि हम पोल्यूशन फ्री कर देंगे, लेकिन अभी भी हम दिल्ली वाले जैसे कि अब ठंडियाँ आ रही हैं और हम फिर से उसी घनघोर अंधेरे में और उसी पोल्यूटेड हवा में जीने लगेंगे। तो आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमें कानून के बारे में और जानकारी और आसान भाषा में चाहिए तो प्लीज़ हमारी ट्रायल स्टोरीज़ के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।